ओम शांति। 14 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। प्रश्न, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। सबसे पहले तो बाबा की पढ़ाई और बाबा की याद, बाबा को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं या बोल जाता है, बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भले तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना, फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं यह पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को। अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मन मना भव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। पहले तो पिता के द्वारा जन्म होता, फिर बाद में टीचर के पास जाते हो पढ़ने, शिक्षा लेने। तो बाबा कहते पहले बाप को याद करना पड़े, पीछे टीचर को। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। मामे कम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुम जन्म जन्मांतर भक्ति, जप, तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। जिससे भी पूछोगे अपने आजे पराजे बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से, तो वो कहेंगे कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो चला आ रहा है, ये तो हमारे बाप दादा भी करते थे तो तुम भी करना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को भी। तो ऐसे समझते हैं कि परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाप बिगर कोई भी यह बातें समझा नहीं सकते। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है, इनका कोई माँ बाप है नहीं। उनके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं, हमारे ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर है। तो बाबा कहते हुए मैं बापों का बाप हूँ, देवों का देव हूँ, कालों का काल महाकाल हूँ। मैं ही सुख करता दुख हरता हूँ, मैं ही निराकार शिव परम पिता परमात्मा हूँ। तो कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मन मना भव है। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है।
वो ज्ञान सागर है, उसके पास ज्ञान है, लेकिन वो खुद कहीं से पढ़ा नहीं, इनको कोई ने पढ़ाया नहीं है, वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य होने कारण सब कुछ सुनाते हैं, कहते हैं बच्चों मैं तुम जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है, कर्मातीत अवस्था को भी नंबर बार पहुंच जाएंगे, तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, यह अनेक बार देखा है, नथिंग न्यू बाबा कहते और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे, राज्य लिया फिर गवाया, फिर अब ले रहे हैं, बाप फिर से पढ़ा रहे हैं, कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं, बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, टीचर को कब भूलेंगे क्या। टीचर द्वारा जो तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पढ़ाई ही मुख्य है। सो भी कौन छोड़ते हैं, बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति मुझे याद करो, कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है, वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ, शिव बाबा किसका बच्चा है। यह पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय का पढ़ नहीं सकते और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। ब्रह्मा के द्वारा स्वयं शिव परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चों को अडॉप्ट किया। ब्राह्मण कहलाए वही बच्चे जिसने निराकार, जो निराकार है उसने निराकार आत्माओं को अडॉप्ट किया, आधार देह का लेकर। तो क्योंकि तुम भी देहधारी हो, लेकिन तुम फिर आत्मा खुद को निश्चय करते हो जब तुम बाबा के बच्चे बनते हो, तो तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं, वहां फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। मूंछ पड़े कि यह सजा हमको क्यों मिलती है, बाप को मालूम रहता है कि इसने यह पाप किया है, यह भूल की है, सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है, यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, चेक करना है। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, यदि आपका बाप ही सुख करता है, सुखदाता है, प्रेम का सागर है, तो फिर भला आप कैसे किसी को दुख दे सकते हो। तो सुखदाता बाप के बच्चे हैं ना हम, तो बहुत गुलगुल बनना है। यह पढ़ाई है तुम्हारे साथ चलनी है, पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है, और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई वंडरफुल है। बाबा कहते हैं आत्मा ही सुनती है, बाप बार बार समझाते हैं। पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, कभी क्रोध में आकर
कभी जो निमित्त बने उन भाई बहनों के कारण। कहीं भी बाबा ने तो कितने सारे गैजेट, कितने तरह से बाबा ने युक्तियां, कितने तरह के तरीके दिए हैं कि मुरली कैसे, कहाँ, कभी भी मिल सकती। 7 रोज का कोर्स कर लो, फिर चाहे विदेश में रहो, कहीं भी रहो, ग्रस्त में हो, फंसे हो, बंधेले हो, घर में मुरली सुनो। कितने तरह से बाबा मुरलियां सेंटर पर भिजवाते हैं। मोबाइल पर आती है, इसमें एप्स डले इतने सारे बाबा की मुरली के। फिर पीस ऑफ माइंड अगर आप सबके सामने यूट्यूब में नहीं देख सकते तो पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत सारी बाबा ने तो आपको रास्ते दिखाए हैं, है ना, बताते भी हैं युक्तियां। तो बाबा कहते हैं यह पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा सुनती है, इसे छोड़ना नहीं है, माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है यह कितना दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में यह भूलने की चीज तो है नहीं, कोई अपने माता पिता को भूलता है भला, नहीं ना। तो यह तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी हैं जैसे एक खेल है, खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, है ना। कोई किसी, ये आत्मा बहुत किसी ऐसे फनी को देखेगी 24 घंटों में, कोई आपको 50,000 लोग मिलेंगे, लेकिन कोई एक ऐसा फनीस्ट होगा, कोई बहुत मजाकिया होगा, कोई बच्चा ऐसे हरकतें करेगा, प्यारी प्यारी बातें करेगा, तो आप वो बात याद रखेंगे, बाकी कोई भी बात याद नहीं रखेंगे। वो एक नमूना या कुछ इस तरह से मिलेगा तो आप वो भूलेंगे नहीं। तो मन ऐसा है ना कि खेल खेल में अच्छा सुनता है, झट समझता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, तो वह कभी भूलती नहीं है। यह अपना अनुभव ही सुनाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे, कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है, स्वतंत्र रहेंगे, घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी का, बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, यह करेंगे, तो एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे यह तो दुनिया ही दोजख है, और उसमें फिर यह जो नाटक सिनेमा है ना, बेहद का सिनेमा है, तो वह भी दोजख है, नरक में नरक ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं यह देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है ना। बाबा कहते हैं ना ये सिनेमा देखना बच्चों के लिए नहीं, कैसे कैसे सीन अब जो थाली में परोसते हैं, दुनिया फिर वैसी चल रही है, तो यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है। बाबा ऐसे कहते बुद्धि में आया ना, कितना कुछ अपने बच्चों का जानते हैं, तो लिखते हैं बाबा। कई कई समझ तो भगवान ऐसा लिखते हैं, अरे भगवान आपका ही तो लिख रहे हैं और किसका लिखेंगे बच्चों के अलावा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में आया ना, वास्तव में यह ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। यदि आप अपने आप को परमात्मा की संतान मानते हैं तो हर किसी को फिर साक्षी हो आत्मा ही देखना होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो। फिर मेल फीमेल भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर उठने, बाबा ने कहा भाई बहन में भी आ जा रहा है आजकल, वृत्ति खराब हो जा रही, दृष्टि खराब हो जा रही है, इसीलिए बाबा ने कहा उससे भी ऊपर उठकर सिर्फ आत्मा देखो। तो बाबा कहते हैं यह तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामे कम याद करो। अब उसे याद करेंगे भी तो क्या फायदा, वो भी मूर्खता ही है। जब बाबा बार बार कह रहे हैं कि यह सब नहीं रहेगा तो फिर उसमें फंसना भी तो अपने आप को धोखा देना है। तो इसीलिए बाबा कहते भूल जाओ, मुझे याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? यह सब बातें वृत्ति को नीचे ले जाती हैं। यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने हैं। कितना कुछ मीडिया से लोगों ने गलत सीखा, सुना, देखा, समझा और कर्म में भिलाए संस्कार भी बना लिए है ना। तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही फिर आता भी है, करते भी हैं। तो जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद ना करो, इनसे ममत्व मिटा दो। यह सब शरीर तो पुरानी छीछी है, भला आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो बिकारी है ना, छीछी है ना। तो इस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बात को ही देखना है।
बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना कर सके, कोई की भी बुद्धि में ना आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस, वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस की पावर। तो सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पावन, तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की, जीवन होते हुए मुक्त, और फिर उनकी है मुक्ति। तो बाबा कहते यह भी बाप ने समझाया है, गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते, तुम्हें गृहस्थ में रह पवित्र बनना है, राजाई लेना है। कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन कभी भी परमात्मा को आप दोषी नहीं ठहराना, पढ़ाई नहीं छोड़ना। परमात्मा ने आपको कभी नहीं कहा कि विकर्म करना, परमात्मा ने आपको सुखी बना करके छोड़ा था। दुखी तो आपके अपने विकारों से हुए, तो कभी भी उसको जिम्मेदारी देना, लेकिन जिम्मेदार नहीं समझना उसे, हाँ, कि दुख का कारण परमात्मा की तरफ उंगली नहीं देना। बाबा कहते हैं तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, राजाई लेना है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है, अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है, यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है, उनको कोई बाप नहीं, यह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? तो गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आकांक्षा के देखो कितने शिष्य हैं, गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वजन कराएंगे? यह तो बेहद का सतगुरु है, अभोक्ता है, अव्यक्त है, अदृश्य है, हाँ? तो इनका वजन कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सको। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें तो बच्चों को विचार करनी चाहिए, यह तो महीन बात है। भले यह तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह बाप टीचर गुरु भी है। यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सके। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बिगर स्थापना थोड़े ही करेंगे। बाबा ने देखो कितनी बड़ी सेना तैयार करी है अपने रूहानी, तभी तो फिर विश्व में शांति के नगाड़े बजेंगे, है ना। इस जमी पर दिन में बाबा ने सितारे उतारे हैं, है ना। तो जमी पर उस सुपरस्टार ने अपने सितारे दिन को सुंदर बनाने के लिए, सतयुगी राज्य की स्थापना करने के लिए वो सितारे जमी पर उतारे हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से स्थापना बिना बच्चों के थोड़े ही करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। हद में भी यही होता है। तो जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंचते ऊंच पद लेना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ज्यादा प्यार देना अर्थात कि उसके पास में जाके बाबा कुछ ऐसा कार्य कर देंगे, उसको धन दौलत से भर देंगे या किसी भी प्रकार से उसका कुछ ऐसा कर देंगे जो आपके लिए नहीं करते। नहीं, बाबा कहते जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसे उतनी ही फल मिलेगा और उतना ही ऊंच पद उसे उधर सतयुग में जाकर मिलेगा। उसमें उसका स्व कल्याण है ना। बाबा का तो कुछ नहीं कि जाके घर में जाकर पढ़ा देते होंगे, ट्यूशन लगा के ज्यादा पैसे देके ज्यादा उसे ज्ञान देंगे। नहीं, एक सा ज्ञान एक के द्वारा सबको एक सा पढ़ाते हैं। बस धारणा अपनी अपनी अलग अलग नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते किसी में बहुत अच्छी, किसी में थोड़ी, किसी में कैसे, है ना। तो सत्वरजोतम हमने बाबा ने कहा है ना कि किसकी किसकी कैसी है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो कमाने वाला होगा तो उसे अच्छा पद मिलेगा, है ना। जो मेहनत करता है तो उसे ऊंच पद मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर भी तो देखो पढ़ते हैं, लेकिन फिर कोई कंपाउंडर भी बन जाते हैं। कोई लाख रुपए एक दिन एक सर्जरी का, नहीं तो फिर 1000 रुपए में भी फिर ट्रीटमेंट देते। तो ऐसे अपना अपना कितना बुद्धि किसकी है उसके हिसाब से अंदर में जाता है, समाता है, तो उस हिसाब से फिर पद मिलेगा। बाबा कहते हैं
उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख हर्षित होते, आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते। सतयुग में तो कोई याद नहीं करेंगे, भल कहते हैं बाबा कैसे रहेंगे, बाबा तो जानता है कैसे रहेंगे। तो 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करें, ऐसे बाप का परिचय दें। बाप से यह वर्षा मिलता है, बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्र बुद्धि में है, ऐसा चक्र तो कोई बना ना सके। अर्थ का तो किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता। बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। ऊंचा पद मिलेगा, ऊंच से ऊंच विश्व के मालिक बनने का पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे, ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो यह बेहद का खेल है, हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं, हम ही मालिक थे। बैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। नरक से ही होकर स्वर्ग का द्वार जाता है, खुलता तभी है जब नर्क होता है। तो श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारी लात नर्क की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ है, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरन करना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, जो हद के गुरु, जो शरीर रूपी गुरु, जिनको हमने अपना बोला कि इनसे हम दीक्षा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जितने भी भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, जो भी हैं, जो संत आत्माएं हैं, जो महान आत्मा, जो तपोभूमि पर बैठ करके योग करते, भले वो पवित्र हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनका देह जो है कोख वंशावली है, कोख से ही हुए ना, विकारों से हुए, तो उनको कैसे भला आप पावन कह सकते हो, वो तो सतगुरु है नहीं। तो उनकी भी सदगति दाता ये गुरुओं का गुरु ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं उनका भी बेड़ा पार मैं ही करूंगा, है ना, क्योंकि भगवान तो एक ही है, सतगुरु तो एक ही है, सुख करता तो एक ही है। तो बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं ही हूँ। बाबा कहते हैं इसलिए अच्छी अच्छी बातों का सिमरन करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा इन आंखों से, जो इन स्थूल नेत्रों से जो कुछ भी दिखाई देता है, जितना जैसा जहां भी दिखाई देता है, उनसे ममत्व मिटाना है। देखते हुए भी बुद्धि उस तरफ नहीं ले जानी है, एक बाप को ही देखना है दिव्य दृष्टि से, मन से, और सदा उसी की याद में रहना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। दूसरा, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है, मूंझना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठाना है, पढ़ाई कभी मिस नहीं
करने हैं। वरदान है शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देती है। करके देखना। बाबा बहुत कहते हैं अच्छी सोच रखो, चिंतन जरूर करो, लेकिन शुभ चिंतन करो। श्रेष्ठ संकल्पों की एनर्जी से अपने मन को भरपूर करो। कमजोर संस्कार, अशुभ भाव, अशुभ संकल्प, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का जन्म देना है और वो शक्ति आपको नीचे ही गिराती है। तो इसीलिए दीपक को जगा देता है दीपक, तो ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। योग के प्रयोग से सब चीजें सफल होंगी। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। अच्छा, ओम शांति।